देखो, जाग गई। देखो, उसकी आंखों में बदलाव आ गया है। कितना डरावना है। लगता है अगले ही पल वह हमें कुचल देगी। तुम क्यों डर रहे हो? वह प्राचीन मार्शल महाद्वीप की सबसे कमजोर प्रतिभा वाली है। एक बेकार आध्यात्मिक जड़ वाली। वह हमें क्या कर सकती है? डरने की क्या बात है? उसका नाम भी वही है, लेकिन वह अभ्यास में बिल्कुल नाकाबिल है। बहुत दयनीय है। तुम चिंता मत करो। जब मैंने कब्जा कर लिया है तेरे इस शरीर पर, तो तेरा बद्ध जरूर लूंगा। यह शरीर अभी भी बहुत कमजोर है। जहर बाहर नहीं निकाल सकता। सबसे जरूरी काम, पहले किसी मर्द से जहर उतार लेती हूं। कदकाठी अच्छी है। वाह, तुम सच में अच्छी वीणा बजाती हो। बस तुम ही सही। धिक्कार है। तुमने मेरे जहर के प्रभाव में होने का फायदा उठाया। जब मैं हिल भी नहीं सकती थी, मेरा अपमान किया। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो सीधे कहो। मेरा अपमान करने की जरूरत नहीं है। डरो मत। मैं तुम्हारी जान नहीं लूंगा, बस तुम्हारे शरीर का उपयोग करूंगा। मुझे छोड़ दो वरना बुरा होगा। हल्के से। लानत है तुझ पर। तुम प्रार्थना करो कि मैं तुम्हें फिर कभी न ढूंढ पाऊं। लूट। अपने पास जो कुछ भी है सब निकाल कर दे दो। तुम्हारी जान बख्श दूंगा। जल्दी निकलो। चलो चलो चलो। छोटी सी माँ को इन बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। यह छोटी सी बात है। तुम्हारे हाथ में सौंपता हूं। मुझ पर छोड़ दो। क्या तुम चाहते हो कि मैं खूनी तरीका अपनाऊं तुम्हें खत्म करने के लिए, या फिर चाहते हो कि मैं कोमल तरीका अपनाऊं तुम्हें खत्म करने के लिए? यह बच्चा हमें खत्म करना चाहता है। बिल्कुल सही। बच्चे, शरारत मत करो। थोड़ी देर में चाचा तुम्हें और तुम्हारी माँ को एक अच्छी जगह ले जाएगा खेलने के लिए। छोटी चांदी। माँ फिर से आलस करना चाहती है। बस यही एक रास्ता है। अब हम दोनों को ही हाथ मलना होगा। ऊपर जाओ और उसे पकड़ो। यह तो असंभव सा है। यह बच्चा तीसरे स्तर की शक्ति रखता है। मैंने दशकों साधना की। मैं भी तीसरे स्तर पर ही हूं। इतनी ही ताकत होने के बावजूद मैं उसके सामने बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर पाया। तुम लोग, क्या तुम मुझे लूटने आए हो? ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं नहीं। माँ, वे झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने साफ कहा था कि हम अपना धन उन्हें सौंप दें। यह लूट नहीं है तो और क्या है? ऐसा कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं। मेरा मतलब यह है, हमारा सारा धन आपको दे देंगे। हाँ हाँ हाँ।
दादी जी, हमारा कोई बुरा इरादा नहीं है। कृपया हमें छोड़ दीजिए। तुम्हें छोड़ दूं, यह भी मुमकिन है। एक शर्त है। तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। परसों की बात है। सम्राट जियांग का जन्मदिन समारोह है। आसपास के सभी कबीले और दूसरे देशों के राजकुमार सभी जलमार्ग से यात्रा करेंगे सम्राट जियांग को श्रद्धांजलि अर्पित करने। तुम लोग यहीं पर मेरे लिए उनकी अच्छी तरह लूटपाट करो। लूटी गई संपत्ति पूरी तरह से मेरी होगी। हालांकि मैं खुद मो क्यूयू नहीं हूं, लेकिन वे दुश्मन, मुझे जरूर पता लगाना है। उन्हें अपने खून का कर्ज चुकाने दो। चले जाओ। धन्यवाद। धन्यवाद बुआ जी। धन्यवाद बुआ जी। मां, आगे ही जियांग राज्य है। तुम जल्दी, तब हम मो परिवार से बदला लेने जा सकते हैं। मां, अब आप बंजर नगर की प्रमुख बन गई हैं। सीधे सेना क्यों नहीं भेजकर हमला करते? श्योशी, पवित्र योद्धा महाद्वीप पर बहुत सारे नगर हैं। बंजर नगर उसका बहुत छोटा हिस्सा है। मां इस बार तुम्हें यहां लेकर आई है। बस बदला लेना ही नहीं है, बल्कि तुम्हें इस पवित्र योद्धा महाद्वीप पर सबसे शक्तिशाली सम्मानित बनाना है। छोटी उषा, पवित्र योद्धा महाद्वीप पर जिसके पास पवित्र योद्धा शक्ति है, वह पहले से ही असाधारण व्यक्ति है। तुम सिर्फ 5 साल की हो। तुम तो तीसरे स्तर के महारथी बन चुके हो। मां से वादा करो, लापरवाही से नहीं, दिव्य युद्ध शक्ति का उपयोग करोगे। हमें बनना है एक मासूम और खुशहाल बच्चा, ठीक है ना? सब कहते हैं मैं प्रतिभाशाली साधक हूं। मैं नहीं जानती कि मैं और वो बेकार सुंदर लड़के से पैदा हुई श्याओशी इतनी अद्भुत और असाधारण कैसे हो गई। मां, तुम्हें भी मुझसे वादा करना होगा। मेरे लिए पापा ढूंढोगी, ठीक है? ठीक है। मां, यह अंकल तो बहुत सुंदर लगते हैं। क्या वह मेरे पिता बन सकता है? रोया देश के 10 सुंदर पुरुषों की सूची में दूसरे स्थान पर हैं फेंग यीशुआन। क्या उनका रूप खराब हो सकता है? मां, आप उन्हें जानती हैं। वह मेरे पूर्व मंगेतर थे। यदि फेंग यीशुआन न होते तो शुरू में इस सगाई से इतना घृणा न करते। दूसरों को मूल शरीर का अपमान करने देना। मोरो कैसे हिम्मत करती? उसे उस आदमखोर जगह में फेंक देती। कमीना आदमी। मां, अब जब बचा ही लिया है, फिर से नीचे धकेल दें तो यह व्यर्थ का काम नहीं होगा। मां ने कभी घाटे का सौदा नहीं किया। अरे भूल ही गया था, बच्चों के सामने ज्यादा हिंसक नहीं होना चाहिए। बाद में तुमसे हिसाब करूंगा। चलो। जान बचाने का एहसान, इसका कोई बदला नहीं है। मैं फेंग यीशुआन यहां शपथ लेता हूं। मो परिवार की सगाई तोड़ दूंगा। तुम्हें ब्याह कर घर लाऊंगा। मो क्यूए, तुम जिंदा हो? हैरान हूं। और एक जंगली बच्चा भी लाए हो। माता जी, आप भूल गईं। बहन उस साल कई लोगों के साथ थी। गंदी और बदबूदार जंगली आत्मा भाग गई। निश्चित ही जंगली संतान पैदा हुई है। जंगली संतान। मूक जुलाई को पकड़ो और इस छोटे जंगली बच्चे को मुझे तहखाने में बंद कर दो। तुम्हें क्या अधिकार है? अधिकार इसलिए कि मैं मोक राजवंश की रानी हूं। यह पूरा मोवांग का आंगन मेरे ही कब्जे में है। तुमने मोवांग के परिवार की प्रतिष्ठा खराब की। क्या सजा नहीं मिलनी चाहिए? मेरी मां मुझे जन्म देते ही चल बसी। तुम मेरी मां बनने लायक हो। मोवांग की पत्नी, तुम्हारी उम्र तो नहीं बढ़ गई है। बुढ़ापे का भूलने का रोग हो गया है। अपना दर्जा भूल गए हो। यह जुलाई बाहर बहुत दिन रहने से स्वभाव भी बदल गया है।
आज मैं राजकुमारी तुम्हारी जगह लेती हूँ। बस मैं मरने वाली माँ तुझे ठीक से सबक सिखाता हूँ। आओ यहाँ। हाजिर हूँ। मोचियुए को और इस नाजायज बच्चे को मेरे लिए बांध दो। जी। देखते हैं कौन हिम्मत करता है मेरी माँ को परेशान करने की। मेरी मुट्ठी मजाक नहीं समझती। अरे नन्ही शैतान, तेरी आदतें भी तेरी माँ जैसी हैं। तुम लोग क्या देख रहे हो? जल्दी से इसे पकड़ो। हाँ? माँ ने रोका भी नहीं। मैं जरूर तुम्हारे दांत खट्टे कर दूंगा। रुको। मेरे प्यारे पोते को हाथ लगाओगे? लौट आया। लौट आया, बस यही अच्छा है। ना ना। फू। अरे मेरे प्यारे नाती, तो अब अपनी मां की रक्षा कर सकता है। वह तो एक प्यारा सा देवदूत है। वह तुम्हें नाना कहने लायक कहाँ है? चुप रहो। जुलाई से पहले की बात छोड़ो। क्या हुआ था? वह हमारे मो परिवार की सबसे सम्मानित राजकुमारी है। उसकी संतान भी हमारे मो परिवार की सबसे सम्मानित छोटी राजकुमार है। पिछले जन्म में एक बूंद भी नहीं। पिछले जन्म में मेरा न कोई पिता था न माता। कभी सोचा नहीं था मुझे भी अनुभव होगा पिता का पक्षपात। मोकियुए, तुम्हारा सामना करने का साहस भी है। शुआन भैया। वायु कुमार, यहां क्यों आए हो? मोकियुए ने हुआंगचेंग ने अपना चेहरा बिगाड़ लिया। उसने एक बूंद भी पवित्र युद्ध शक्ति नहीं है और अब यह हरामी पैदा कर दिया। मैं सगाई तोड़ने आया हूं। सगाई तोड़ना? सगाई तोड़ दो। कितनी शर्म की बात है। यह मामला तुम नहीं हो जो चाहे वापस ले सके। मोकियुए अपने साथ इस हरामी बोझ को लेकर हमारे फेंग परिवार में शादी करने की सोचती है। यह तो पूरी तरह मूर्खता है। छोटी बहन की मासूमियत अब नहीं रही। वह कैसे योग्य है फेंग युवराज के लिए? अगर समझदार हो तो तुरंत सगाई का तोहफा ले लो और सगाई तोड़ दो। मेरे पिता हैं, बस अभी तक उन्हें नहीं ढूंढ पाई। छोटी खरगोश, तुमने इतनी जल्दी वार किया। मैं बिल्कुल भी बचाव नहीं कर पाया। मां, मैंने अच्छा काम किया है ना? श्याओशी ने मेरे लिए न्याय मांगा। मां बहुत खुश है। मोकियुए, तुमने उसे लोगों को मारने क्यों दिया? पहले की कीवे सिर्फ घमंडी थी, अब मुझे डर लग रहा है। सचमुच भूत देख लिया। मोकियुयू, मैं तुम्हें सच बताता हूं। जियांगयांग देश आते समय मैं समुद्री डाकुओं से मिला। सौभाग्य से एक युवती ने मदद की। मैं दुनिया के किसी भी कोने में उसे ढूंढ लूंगा। उसे घर ले आओ। बोलो, आखिर तलाक कब दोगे? मेरी मां से शादी करना चाहते हो? फिर मेरी मां को तलाक दे दिया। दिमाग तो ठीक है ना? तलाक से मेरी इज्जत खराब होती है। मेरी बेटी शी, वह निश्चित रूप से नाखुश होगी। लेकिन अगर तुम लोग मेरी छोटी शी की सूची में चीजें पेश करो तो मैं तुम्हारी बात मान लूंगी। कैसा रहेगा? तुम यह नन्हा शैतान, हमारे पवन परिवार के पास देश के बराबर धन है। ऐसा क्या है जो हम अदा नहीं कर सकते? चाचा, अगर मैं कुछ कह दूं तो क्या आप वह दे पाएंगे? बिल्कुल नाना जी। मुझे डर है कि चाचा याद नहीं रख पाएंगे। मुझे कागज, कलम और स्याही दो, मैं लिख देता हूं। अच्छा, वांगचेंग से आया है। लिखना आता है? कोई आओ। हाँ, कलम, दवात, कागज। जी चाचा, आपको अपना वादा निभाना होगा। इसकी लिखावट बिल्कुल एक रेंगते ड्रैगन जैसी सहज है। इसमें एक महान शख्सियत की झलक है। छोटी जी, क्या यह प्रतिभा का चमत्कार है? वह बचपन से ही बुद्धिमान रहा है। 13वें स्तर के जानवर का आंतरिक अंडा, रानी मधु 100 किलो, दिव्य आत्मा फल 10 दिव्य आत्मा फल, ये सब दुर्लभ स्वर्गीय खजाने हैं। नीच संतान, तुम सचमुच बहुत बढ़ गए हो। इतनी अविवेकी मांग। छोटा बदमाश, इन बहुमूल्य चीजों का पता कैसे चले? मोकियुए, तुम इतने धूर्त हो। शादी की सगाई रोकने के लिए बेतुका मुआवजा मांग रहे हो। युवराज फेंग, यह तुमने अपने मुंह से कहा था। अगर यह मुआवजा नहीं दे सकते
और फिर सगाई तोड़ने की बात करोगे तो कोई बातचीत नहीं। किसने कहा मैं नहीं दे सकता? थोड़ी देर में फेंग परिवार इस सूची पर लिखी दुर्लभ खजाने की वस्तुएं भेज देगा। दीदी, फेंग कुलपुत्र को बहुत पसंद करती हैं। मुझे तो पसंद है ही, तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करती हूं। मुझे शुआन भैया बहुत बहुत पसंद हैं। शुआन भैया को पहली नजर देखने से ही मैं उन पर मोहित हो गई थी। दूर हो जाओ। हम्फ, यह अपमान अब तुम्हें खुद भी चखना चाहिए। रोएर, तुम यह क्या कर रहे हो? फेंग शाओए को छोड़ दो। मोरो, रुको। कोई है? मिस गोंग को नीचे ले जाओ। जरूरत नहीं। तुम वो राजवंश की बेटी हो, मेरे साथ चिपक कर रहता है, सबके सामने बेशर्मी से मुझे बहकाता है। यही है तुम्हारी परवरिश। मुझ जैसे युवराज को बहुत निराश किया। रोएर, माताजी, मैंने क्या कर दिया? कुल की मर्यादा को धूमिल कर दिया। आज से शुरू करके तुम घर में नजरबंद रहोगी, कहीं भी जाने की मनाही है। यूरान युआन अध्ययन कक्ष। पिताजी, क्या आपने किसी को भी मना नहीं किया था यहां आने से? यह तुम्हारी मां का अध्ययन कक्ष है। उन्होंने कहा था जब कभी तुम पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाओगी तो पिताजी तुम्हें यहां ले आएंगे। यूएर, अंदर जाओ। तुम्हारी मां तुम्हारे लिए कुछ छोड़ा है। यह सुरक्षा घेरा है, यह बचाव की व्यवस्था है। सिवाय तुम्हारे कोई भी अंदर नहीं जा सकता। छोटी उषा, मुझे सौंप दो। मैं अभी तक नहीं मरी हूं। अपने ही पोते की रक्षा करना भी असंभव है क्या? मां, चिंता मत करो, मैं दादाजी के साथ रहूंगा। समय कितनी तेजी से बीत गया। यूएर इतनी बड़ी हो गई है। मां, क्या तुम नहीं मर गई थी? वुशेंग महाद्वीप के बाहर एक क्षेत्र है जिसे लोंगवू महाद्वीप कहते हैं। 20 साल पहले मेरा पीछा किया जा रहा था। मजबूरी में मुझे अपने कुल की पवित्र वस्तु लेकर इस दुनिया में भागना पड़ा। तुम्हारा पहला महीना ही पूरा हुआ था कि दुश्मनों ने हमारा पता लगा लिया। तुम्हारी रक्षा के लिए मां को उनके साथ जाना पड़ा। लोंगहो दुनिया में वापस। लोंगहो दुनिया, वह कहां है? लोंगहो दुनिया और यह जगह आकाश और धरती जैसी दूरी है। अगर तुम मां को ढूंढना चाहते हो या फिर ऊंचे आकाश की तलाश में
7 दिव्य ड्रैगन मणियां इकट्ठी करनी होंगी। उनमें समाई हुई है अंतरिक्ष पार करने की शक्ति। वह तुम्हारे लिए खोल सकती है ड्रैगन नृत्य महाद्वीप का मुहर वाला रास्ता। यह जंगली जानवर का अंडा है, खून से पला हुआ जंगली जानवर का अंडा। एक मौका है कि यह अंडे से बाहर आएगा। यह तुम्हारी रक्षा करेगा। जुलाई 7। मां तुम्हारा इंतजार ड्रैगन डांस भूमि पर कर रही है। मां चिंता मत करो, मैं जरूर ड्रैगन डांस भूमि ढूंढ लूंगा। मां, बहुत बढ़िया, आखिरकार 9वीं श्रेणी में पदोन्नति मिल गई। छोटी सी तुम्हारी याद कर रही है। जब मैंने उस समय जहर का इलाज किया, फुर्सत नहीं मिली छोटी सी के जंगली पिता की पहचान पूछने की। इन वर्षों में अकेले भावनाओं की देखभाल करते हुए निश्चिंत रहा, लेकिन भूल गया छोटी श्वेता को भी पिता के प्यार की जरूरत है। यह छोटी श्वेता के पिता की वीणा की धुन है। मरना पड़ेगा इन चींटियों के हाथों। मैंने अभी तक नहीं ढूंढा है उस कमबख्त औरत से बदला लेना। इतनी आसानी से कैसे मर सकता हूं? तुम 7वें स्तर के कुशल योद्धा एक बेबस व्यक्ति को सताते हो। यह कमजोर आदमी, क्या यह बहुत ज्यादा नहीं है? तुम हो कमीनी, नीच स्त्री। उसमें पवित्र युद्ध शक्ति नहीं है। या तो वह साधना करने में असमर्थ है, या फिर उसका स्तर हमसे भी ऊंचा है। हम तो 7वें स्तर के महारथी हैं। वह बस 20 साल की लगती है। चाहे प्रतिभा कितनी भी हो, 7वें स्तर से ऊपर पहुंचना असंभव है। हमें तो उसी को मारना है। तू बेवजह दखल मत दे, वरना तू भी उसके साथ मर जाएगा। ऐसा है क्या? मैं बहुत डर गई हूं। तू तू 8वीं श्रेणी का है। 8वीं श्रेणी भी 7वीं को एक ही बार में नहीं मार सकती। मैं हूं न। वह 9वें स्तर का साधक है। जल्दी पीछे हटो, जल्दी पीछे हटो। अब जब आ चुके हो तो जाने का विचार छोड़ दो। मुझे मत मारो। यह झुंड, क्या कोई जीवित छोड़ना है? नहीं। दोष लगाना है तो उसी पर लगाओ। वही तो नहीं चाहता कि तुम जियो, इसलिए माफ करना। औरत, तू ही है, बिल्कुल तू ही। वह रात मैंने तुम्हें शाओशी के पिता होने के नाते तुम्हारी जान बख्शी थी, लेकिन तुम्हारी जिम्मेदारी लेने का इरादा नहीं था। यह महोदय, तुम क्या कह रहे हो? मैंने बस अन्याय देखा तो मदद के लिए आगे आ गया। अगर कुछ नहीं है तो मैं पहले जा रहा हूं। आधी रात बीत जाने के बाद विष का असर खत्म हो जाएगा। पवित्र शक्ति फिर से लौट आएगी। इस समय पहले उसे रोके रखो। वह औरत, तुम अब भी बहस करने की हिम्मत करते हो? निश्चित रूप से तुम ही हो यह कुलीन युवक। अगर तुमने अब भी हाथ नहीं छोड़ा तो मेरी ओर से कोई नरमी न समझना। औरत, आधी रात बीत जाने के बाद
मेरी शक्ति पूरी तरह लौट आई है। तुम बचकर नहीं जा सकते। इधर है। पीछे आ गया। उसकी शक्ति इतनी रातों रात कैसे बढ़ गई? इतनी ज्यादा। उसे श्वेता के बारे में पता नहीं चलने देना। मैंने कहा था तुम बच नहीं सकते। तुमने गलत व्यक्ति पहचाना है। मैं तुम्हें सच में नहीं जानता। या फिर कहूं, राजकुमार, मेरा रूप लूटना चाहते हो? अगर ऐसी इच्छा है तो तुमने पहले ही क्यों नहीं कहा? सीधी बात करो। तुम्हारी काया इतनी सुंदर है। मैं पूरा सहयोग दूंगा। हाँ सही, मैं तो बस तुम्हारी सुंदरता लूटने आया हूं। मैं देखना चाहता हूं नकाब के नीचे तुम आखिर दिखती कैसी हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मिंदनी में जरा भी दिव्य शक्ति नहीं थी, और आज मैं उसे हरा नहीं पा रहा हूं। चालाक औरत, तू मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ती? गुप्तचर। ऊँट मिल गए। यह तो बहुत फुहड़ है। महिला, यही एहसास मुझे अब भी याद है। क्या तुम अब भी बहस करने की हिम्मत करते हो? अगर तुम फिर बहस करने की हिम्मत करोगे तो मैं गहराई से महसूस करने में संकोच नहीं करूंगी। मेरी यह साधारण सुंदरता वास्तव में पूरी नहीं कर सकती तुम्हारी विशेष रुचियों को। मेरी कुछ अजीब आदतें हैं। उस समय मैं गहरा जहर खा गया था। हर साल इसी समय आधी रात को जहर का असर शुरू हो जाता है। मैं हिल भी नहीं सकता। उस दिन तुमने मुझे तारों से बांध दिया था। अंतिम मांगे, मेरी जान लगभग चली गई थी। क्या तुम अब भी जिम्मेदारी से भागना चाहती हो? मैं तुमने मेरे साथ जबरदस्ती की। मेरी पहली रात लूटकर चले गए। अब भी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते? क्या तुम सच में औरत हो? अच्छा, मैं मानता हूं। लेकिन आज जब तुम संकट में थे मैंने तुम्हें बचाया। अब हमारा बाकी बराबर हो गया। अब से एक दूसरे में दखल नहीं देंगे। बाकी चुकता सपने में भी नहीं। भैया, क्या मैं एक बात पूछ सकता हूं? यह कमरा मैंने लिया है। क्या आप दोनों दूसरा कमरा ले सकते हैं? राजकुमार, वह सबसे बहादुर इंसान है जिसे मैंने कभी देखा है। अगर वह नहीं चाहती तो मेरे पास आ सकती है। आखिरकार इस चिपचिपे परजीवी से छुटकारा मिल गया। माँ, तुम कहाँ गई थी? बच्चे, जल्दी सो जाना समझे, नहीं तो बड़े कैसे बनोगे। माँ की रक्षा करना। आधी रात को चुपके से बाहर भागना, बेटे को चैन से नहीं रहने देना। मुझ पर आरोप लगाने की हिम्मत कैसे हुई? अरे नादान, आखिरकार समझ आया। यह अकड़ किससे मिली है तुझे? सो जाओ। छोटी बहन, माँ ने तुम्हारे लिए यह सूप भेजा है। खास तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए है।
बहुत बुरा नहीं है। सूप में धीमा जहर मिला हुआ है। लगातार 15 दिन तक लेने पर इंसान ऐसा दिखेगा जैसे सर्दी लगकर बीमारी से मर गया हो। तुम्हें पसंद है तो मैं आगे तुम्हारे लिए हमेशा लेकर आऊंगी। बहन, इतने दिनों से जिदू से दूर रहकर तुम्हें शायद भूला नहीं होगा। हर साल इस समय महारथियों का सम्मेलन आयोजित होता है। यह सम्मेलन का निमंत्रण पत्र है। यह मैंने अपनी बहन होने के नाते तुम्हारे लिए विशेष रूप से प्राप्त किया है। आने का ध्यान रखना। ठीक है। सूप में जहर है। मां के सौभाग्य से जहर का असर नहीं हुआ, नहीं तो अगले 15 दिनों में मृत्यु भोज हो जाता। शुआर। छोटे नगर प्रमुख, मो राजकुमारी के भेजे सूप में काला जहर है। मैं उसे ज्वाला जहर देकर जवाब दूंगी। वह मेरी मां को जहर देने की हिम्मत करती है। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। जी। कुनिंग हुई क्या है? पहला पहाड़ी निवास हर साल बड़े परिवारों के युवाओं को इकट्ठा करते हैं। एक भोज का आयोजन करते हैं ताकि वे लोगों से मिल सकें। मोरो ने खुद निमंत्रण दिया। यह साजिश मेरी मां को नुकसान पहुंचाने के लिए है। बिल्कुल। वे क्या साजिश रच रहे हैं? तभी तो यह और भी दिलचस्प है ना? हाँ। देखो, वह राजकुमारी जुलाई है। उसके पास वह बच्चा एक अनाथ है ना? वायु कुमार जैसे श्रेष्ठ मंगेतर होने के बावजूद उन्हें धोखा दिया। कोई आश्चर्य नहीं कि वायु कुमार ने सगाई तोड़ दी। सुनते हैं उनका चेहरा भी बिगड़ गया है, इसीलिए शायद घूंघट पहनती हैं। लोग डर जाएंगे। मां, आखिर जंगली बीज क्या होता है? वह यह है जो तुम्हें जंगली बीज कहता है, वही जंगली बीज है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे जंगली बीज कहने की? जियायांग देश की सबसे बदसूरत लड़की, निकम्मी, कुल की प्रतिष्ठा बिगाड़ने वाली, हमें गाली देने की हिम्मत कैसे हुई? सचमुच मार नहीं सकते क्या? अगर यह बर्बाद शहर होता, कोई इतनी धृष्टता करता, कब्र के ऊपर की घास मुझसे भी ऊंची हो गई होती। छोटी उषा, हमारे बर्बाद शहर में तो एक तरीका है जिसमें 5 घोड़ों से शरीर फाड़ा जाता है। 5 घोड़ों का उपयोग करके या फिर बैलों का इंसान को खींचकर चीर दिया जाता है। तुम लोग बताओ, पहले मैं तुम दोनों में से किसे 5 घोड़ों से फाड़ू? वाह, इतना मजेदार खेल भी होता है क्या? जल्दी आजमाओ, मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। रोया देश के राजकुमार चू, वह आ गया है। महाराज की जयंती, रोया देश के राजकुमार चू और युवराज फेंग, वे सब भी आ गए हैं। सुनो, राजकुमार चू को यह उत्सव बहुत पसंद है। जब वह यहां होता है तो निश्चित ही मनोरंजन होता है। यह जिदू शहर है। क्या मो किए हत्या करने की हिम्मत करेगी? जिदू क्या चीज है? हमारे लोया देश के सामने इस राजकुमार के लिए एक बार प्रदर्शन करो। मो किए, इस राजकुमार ने तुम्हारा साथ दिया। तुमने अभी जो सजा कही उसे मजेदार बनाओ। इस राजकुमार ने तुम्हें सोना पुरस्कार दिया। 100 तोले, 100 तोले, 100 तोले। राजकुमारी जुलाई, हमने आपको जानबूझकर नहीं कोसा। यह मो परिवार की दूसरी सुपुत्री हैं। उन्होंने हमें दावत में आपका अपमान करने को कहा। वही हैं। तुम झूठे आरोप मत लगाओ, मैं तुम्हें नहीं जानता। मोक परिवार का धन, मैंने झूठ नहीं बोला। यह सब उसी का इशारा था। यह तो सोचा न था। मिस मोक तो दिन में इतनी कोमल दिखती थी। मिस मोक साधारण दिनों में इतनी कोमल लगती थी, चुपके से इतनी क्रूर निकली। सचमुच चेहरे से कुछ पता नहीं चलता। मैं तुम्हें माफ कर सकता हूं, बशर्ते एक जलती अगरबत्ती के भीतर। यह मो जी ने किया है। पूरे जिदू में फैला दो, नहीं तो मेरी बेरहमी पर आश्चर्य मत करना। मो क्यों, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अभी जाओ। जी। मो क्यों, हर बार तुमसे मिलता हूं यही हाल होता है। सब उलट पुलट हो गया। बहुत अशिष्ट है। राजकुमारी यूयू, हम जियांग देश के हैं। प्रसिद्ध प्रतिभाशाली कन्या। केवल 17 वर्ष की आयु में उसने सिद्धि प्राप्त कर ली है। पवित्र युद्ध शक्ति 6ठे स्तर की। उसे श्वान भैया पसंद हैं। वह निश्चित रूप से तुम्हें नहीं छोड़ेगी। अपना ध्यान रखना, छोटी बहन।
तलाकनामा। मैं तुमसे शादी भी नहीं की हूं, तो तलाक कैसा? फेंग यीशुआन, क्या तुम्हारे दिमाग में कोई समस्या है? मो किए, तुम शादी तोड़ोगे कैसे? बस मुझे परेशान करते रहते हो। क्या यह मजेदार है? मैंने तुमसे पहले ही कह दिया था, मेरा दिल किसी और का हो चुका है। मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। क्या मैंने पिछली बार अपनी मांग नहीं रखी थी? सिर्फ युवराज फेंग को दोष दो, तुम्हारी अपनी जेब खाली है, मेरे पास और क्या चारा है। मो किए, तुम फेंग शाओए को मुश्किल में मत डालो। क्या तुम मुझसे एक द्वंद्व करने का साहस रखते हो? अगर तुम हार गए तो फेंग शाओए के साथ सगाई रद्द कर दो। अच्छा, तो अगर मैं जीत गया तो तुम मेरे लिए एक नृत्य करो। हवा के युवराज मेरी एक चीज स्वीकार करें और फिर हमारी छोटी सी ज्योति को सूची में लिखी चीजें अर्पित करें। क्या आपकी हिम्मत है? अच्छा, मैं मानता हूं। चाचा, मैं तुम्हें सलाह देता हूं, ऐसा काम करो जिसका तुम्हें पछतावा न हो। पछतावा? इस कुलीन युवक को एक ही पछतावा है, वह है यह शादी, जिसे मैंने जल्दी नहीं तोड़ा। बिना वजह तुम लोग आज तक मुझसे चिपके रहे। यहां बैठे सभी लोग सब दाव लगा सकते हैं, जीत या हार पर। ठीक है, मैं राजकुमारी युन की जीत पर दाव लगाता हूं। उस बेकार आदमी पर कौन दाव लगाएगा?